मैं इन खेतों की घास हूं, हरियाणा का विश्वास हूं, 50 साल का इतिहास हूं। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। ये सौभाग्य हमारा कि नीति आयोग के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री जी और राव इंद्रजीत जी इस महकमे के मंत्री, सारी नीतियां जो इस प्रकार की बढ़ेंगी तो इलाके में इंडस्ट्री भी सब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। मैं अधिक न कहते हुए हमारी मांग पुरानी है। इसी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री को लेकर के आऊंगा और दोंगड़ा हीर को उप तहसील की घोषणा कराऊंगा। खेतों की घास हूं, हरियाणा का विश्वास हूं और 50 साल का इतिहास हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपने जब ये 3 पंक्तियां सुनी, ये पंक्तियां मेरी नहीं है, ये पंक्तियां हैं हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मान लीजिए कि हरियाणा के भाजपा के पुरोधा रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की ये थोड़ी सी बेचैनी है जो झलकी उनकी डोंगरा अहीर की धरती पर जो एक रैली हुई थी। राव अभय सिंह जो विधायक हैं महेंद्रगढ़ जिले के, उन्होंने वो रैली की थी और रैली थी राव अभय सिंह का अपना शक्ति प्रदर्शन करने की। उस शक्ति प्रदर्शन रैली के अंदर मौजूद थे रामविलास शर्मा भी। वैसे तो तमाम नेता वहाँ मौजूद थे, चौधरी धर्मवीर भी थे और उस रैली के जो मुख्य अतिथि थे वो थे हरियाणा भाजपा के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य, इनके 3 बड़े बड़े उपमा हैं, और विप्लव कुमार देव। और उनके साथ मौजूद थे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी। उस सभा के अंदर महेंद्रगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं रामविलास शर्मा, वो बोले, यानी कि उन मुख्य वक्ताओं की श्रेणी में उनका संबोधन हुआ। लगभग 3 मिनट का उनका भाषण हुआ और 3 मिनट का उनका जो भाषण था उसके भाषण के कुछ अंश इस प्रकार थे कि पहले तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो क्या हैं। तो आपने सुन लिया, वो बता रहे हैं कि हरियाणा का वो इतिहास है और अगली पंक्तियों में उन्होंने महाभारत को जोड़ दिया। आप सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं। हमने बेटियां जेठ के भरोसे नहीं जाम रखी, हमने बेटियों को जन्म अपने हिसाब से दिया है। कुंती ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया तू महाभारत टाल सका सा। बोले बुआ, तेरे आदेश की पालना करने के लिए मैं जाऊंगा, परंतु महाभारत का फैसला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब हो गया था। और जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने में उन्होंने एक याद दिलवा दिया, एक वाणी याद दिलवा दी, एक करार याद दिलवा दिया, अपनी वाणी याद दिला दी कि डोंगरा अहीर को सब तहसील या तहसील बनाना है। सुनिए इसके अंदर। मैं अधिक न कहते हुए हमारी मांग पुरानी है। इसी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री को लेकर के आऊंगा और दोंगड़ा हीर को उप तहसील की घोषणा कराऊंगा। तो आपने सुना, इसके अंदर रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि ये मांग पुरानी है। तो रामविलास जी, आपके वो नारे हरियाणा की जनता को आज भी याद हैं। एक मांग पुरानी हरियाणा की और भी है, रावी और ब्यास का पानी। इस मुद्दे को लेकर के, इस नारे को लेकर हरियाणा की राजनीति लंबे समय चलती रही है, लेकिन हरियाणा को पानी आज तक नहीं मिला। आज सेंटर में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, चहु और डंका बज रहा है। एक ये वाली मांग भी याद कर लीजिए। और खैर, जब हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी, तो जैसे रामविलास की वाणी कल गरज रही थी डोंगरा अहीर में, तो रामविलास शर्मा की वाणी तो पहले भी गरजती थी। और जब रामविलास की गरजे वाणी दिल्ली में अटल अडवाणी, तो अडवाणी जी को भी कहीं ना कहीं तो याद कर लिया जाए। अब पूरा सुनिए संबोधन क्या कह रहे हैं रामविलास शर्मा पूरे भाषण में। माता की डोंगड़ा जाट की आवाज है, डोंगड़ा हीर की नहीं है मामन। भारत माता की। अरे माता बहनों की आवाज ज्यादा है। ये दोंगड़ा हीर का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है
जिन्होंने त्रिपुरा की पहाड़ियों में बीजेपी का कमल खिलाया। त्रिपुरा के आप मुख्यमंत्री रहे, आज मेंबर पार्लियामेंट हैं। हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय विपुल देव जी, एक नांगल के छोटे से गांव में नारायणगढ़ में पैदा हुए। मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो मंडल के अध्यक्ष थे, एमएलए रहे, पिछली सरकार में मंत्री रहे, आज कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट हैं। ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष नायब जी सैनी। एक बार जोरदार तालियों से दोनों का आप स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी, और यहां से लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव, बहन संतोष यादव, हमारे जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव, हमारे प्रभारी अजय बंसल, हमारी पार्टी के विपुल देव जी। यहां जिले में चाहे दोंगड़ा हीर को सरपंच हो, चाहे दोंगड़ा जाट को सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, जिला परिषद में चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार, जिला पार्षद देवेंद्र यादव, जिला पार्षद शमशेर यादव, जिला पार्षद बागोत को लीलाराम गुजर, जिला पार्षद पाथेड़ा को अजीत सिंह तंवर। विपुल देव जी, आपने पहाड़ियों में कमल खिलाया है, हमने जांटी के नीचे कटीले झाड़ों में कमल का फूल खिलाया है। आज हम सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने, अपन विपुल देव जी जो सारी हिंदुस्तान की बीजेपी नरेंद्र मोदी के लखते जिगर है। 16 फरवरी न कर लेंगे, हम क्या दिक्कत है? अपन तो सुननिया बहुत लोग हैं। हाँ। ये मेरा इलाका है। प्रभारी जी को हड़ भेंट करके, अरे हड़ में कुछ है कि नहीं, बागो है कि नहीं, घूसवो है कि नहीं, शमशेर। मैं आपकी सेवा में ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक रैली यहां पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर 16 फरवरी 2020 को हुई थी। मामन याद से ना, आज पहलवान कंवर सिंह यादव स्वर्ग में है, परंतु वेद आर्य आज मेरो भाई दौलत बोहरा स्वर्ग में है, पर मेरो बेटो अशोक यादव तो है। 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दोंगड़ा में अशोक यादव के घर में विश्राम कराया था। मैं आज अधिक न कहते हुए एक बात कहना चाहता हूं, मैं इन खेतों की घास हूं, हरियाणा का विश्वास हूं, 50 साल का इतिहास हूं, चीजों को हम भूलते नहीं हैं। 16 फरवरी को जो बात आपने कही थी वो बात मुझे याद है। आज माननीय विपुल देव जैसा होनहार नेता हमारे बीच में है, एक किसान का बेटा नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है। हमने बेटियां जेठ के भरोसे नहीं जाम रखी, हमने बेटियों को जन्म अपने हिसाब से दिया है। कुंती ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया तू महाभारत टाल सका सा। बोले बुआ तेरे आदेश की पालना करने के लिए मैं जाऊंगा, परंतु महाभारत का फैसला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब हो गया था। मैं अधिक न कहते हुए, हमारी मांग पुरानी है। इसी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री को लेकर के आऊंगा और दोंगड़ा हीर को उप तहसील की घोषणा कराऊंगा।
इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय विपुल देव जी का और नायब श्रेणी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। तो आपने सुना रामविलास शर्मा का संबोधन। वैसे रामविलास शर्मा जी के बारे में ये कहें कि 2014 में जब सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिली थी, मैंडेट मिला था, तो उससे पहले रामविलास जी हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और लोगों को लगता था कि रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। रामविलास जी को भी लगता था कि शायद मुख्यमंत्री पद पर अब की बार लॉटरी लग जाए, जो 1998 में भी नहीं लग पाई थी। लेकिन बात बनी नहीं। रामविलास जी शिक्षा मंत्री बनकर रह गए और 2019 का महेंद्रगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी हार गए। तब से राजनीतिक रूप से ये समझ लीजिए कि राजनीतिक वनवास में हैं और इसलिए याद आ रही हैं वो सारी बातें जिनको रामविलास जी दोहरा रहे हैं। अब रामविलास जी दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा की भी, और फिर 2024 का विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। आपको क्या लगता है कि क्या रामविलास शर्मा को लोकसभा का टिकट मिल सकता है? आपको क्या लगता है कि रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से अगले भाजपा के प्रत्याशी विधानसभा के हो सकते हैं? या आपको क्या लगता है कि रामविलास शर्मा राजनीति के अंदर अगली किसी भूमिका में आ सकते हैं? वैसे रामविलास के भाषण तो लोगों को हमेशा याद रहेंगे, और याद रहेंगी वो सभी बातें जब उन्होंने कभी कांटे निकालने की बात करते हैं और कभी हंसी मजाक में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। हरियाणा की राजनीति के रामविलास का जो कद रहा है रामविलास शर्मा का, क्या वो कद आगे भी कायम रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। धाकड़ हरियाणा जो ठाना वो कर दिखाया।